चुनाव आयोग को लेकर अखिलेश यादव का हमला। चुनाव आयोग मर चुका है, अखिलेश यादव। सफेद कपड़ा भेंट करूंगा, अखिलेश यादव। राजीव कुमार पर अब तक का सबसे बड़ा हमला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। जब से मोदी सरकार आई है तभी से चुनाव आयोग विवादों में है, लेकिन इस वक्त चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने सारी हदें पार करते हुए जो किया है वो चुनाव आयुक्त नहीं कर सकता है। और ये हम नहीं बल्कि सबूतों के साथ विपक्ष ने दावा किया है। इसके साथ ही साथ जहां जहां चुनाव हुए हैं वहां विपक्ष को हराने के लिए राज्य मिशनरी ने वो किया है जो संवैधानिक नहीं है। चुनाव आयोग में शिकायत हुई है लेकिन राजीव कुमार टस से मस तक नहीं हुए हैं। लेकिन जहां सत्ता पक्ष ने शिकायत की है, चुनाव आयोग खूब एक्शन ले रहा है। बीजेपी के नेताओं ने चुनावी गरिमा को तार-तार किया है। खुद मोदी ने कई जगहों पर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है, लेकिन राजीव कुमार ने चुप्पी साध ली है। लेकिन वही जब विपक्ष ने किया तो चुनाव आयोग ने एक्शन ले लिया। अब उसी को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हमला बोला है और मिल्कीपुर विधानसभा में चुनाव हो रहा है। इसी को लेकर पुलिस प्रशासन ने विपक्ष के लोगों को परेशान किया और इसके कई विजुअल्स सोशल मीडिया पर घूमने लगे, जिससे खींचकर अखिलेश यादव ने राजीव कुमार पर तीखा हमला बोला है और कहा है कि ये भाजपा का चुनाव लड़ने का तरीका है। चुनाव आयोग मर गया है, सफेद कपड़ा हमें भेंट करना पड़ेगा। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा सरकार के इशारे पर लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया की धज्जियां उड़ाई गई। भाजपा और प्रशासन ने कई जगहों पर फर्जी वोटिंग की और जमकर धांधली की। तो आप समझ सकते हैं कि अखिलेश यादव चुनाव आयोग से इतना परेशान है कि उनको ये बात कहनी पड़ रही है। देखना होगा कि इस पर चुनाव आयोग क्या प्रतिक्रिया देता है। जानकारी देते चले कि मिल्कीपुर से चुनाव को लेकर प्रशासन के दमन से इतना आहत हुए अखिलेश यादव कि खपन का कपड़ा भेंट करने की बात कहने लगे। इसके साथ ही साथ अखिलेश यादव ने कहा कि मिल्कीपुर उपचुनाव में कई बूथों पर प्रशासन और बीएलओ ने फर्जी मतदान कराया। भाजपा के सत्ता संरक्षित लोगों ने बाहर से गुंडों को बुलाकर फर्जी वोटिंग करवाई। बूथ संख्या 158 पर एसडीएम ने खुद बूथ कैप्चरिंग की शिकायत चुनाव आयोग से की। आयोग से मामले को संज्ञान में लेकर ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। पुलिस प्रशासन ने मतदाताओं के बीच डर का माहौल बनाकर मतदान को प्रभावित किया है। भाजपा के समर्थकों ने खुद स्वीकार किया है कि उन्होंने फर्जी मतदान किया है। अकेले एक व्यक्ति ने 6 वोट डाल दिए। फर्जी मतदान करते हुए कुछ लोगों को समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद ने स्वयं पकड़ा है। तो आप समझ सकते हैं कि प्रशासन ने इतना परेशान किया कि खींचकर अखिलेश यादव ने बयान दे दिया। आप जानते हैं कि इस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी ने लोकसभा में राजीव कुमार पर भड़कते हुए क्या क्या कहा था, आप खुद सुनिए। Some data, some information about the Maharashtra election. Very simple stuff. Speaker sir, between the Lok Sabha election, which the India Alliance won, and the Vidhan Sabha election, the voting population of Himachal Pradesh was added to the voting roll of Maharashtra. Meaning the entire population of Himachal Pradesh was added to the voter rolls of Maharashtra. Please understand what I am saying. In Lok Sabha, the difference between Lok Sabha and Vidhan Sabha was the population of Himachal. The entire population, almost 70 lakh new voters suddenly arrived between Lok Sabha and Vidhan Sabha. Now, the most interesting part, and the Prime Minister is not looking at me. The most interesting part, the most interesting part, मुंह नीचे कर लिया suddenly. The most interesting part is, Sir, Maharashtra में more voters were added in 5 months in Maharashtra than were added in 5 years in Maharashtra. जितने 5 साल में ऐड हुए उससे ज्यादा 5 महीने में ऐड हुए, आखिरी 5 महीने में लोकसभा चुनाव के बाद। सर, एक बिल्डिंग है सर शिरडी में,
एक बिल्डिंग में 7,000 नए वोटर एक बिल्डिंग में ऐड हुए सर। एक बिल्डिंग में 7,000 नए वोटर ऐड हुए सर। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं सिर्फ यह कह रहा हूं सर कि इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लमैटिक है कि हिमाचल प्रदेश जितने बड़े वोटर्स लोकसभा के बाद जादू से आ जाते हैं। अब हम क्या कह रहे हैं, हमने इलेक्शन कमीशन से रिपीटेडली कहा है कि हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, आप एक काम कीजिए, हमें लोकसभा की वोटर लिस्ट दे दीजिए, नेम एड्रेस और इलेक्ट्रॉनिकली दीजिए, और विधानसभा नहीं है। नहीं सर, नहीं 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 स्पीकर सर वो सब वेबसाइट पे रहती है, सब जानते हैं, कभी भी कोई निकाल सकता है। स्पीकर सर मैं समझा देता हूं सर। स्पीकर सर वो स्पीकर सर वी हैव आस्क्ड स्पीकर सर Speaker sir, we are asking this question. We are asking this. Speaker sir, population of Himachal Pradesh. Please. Population of Himachal Pradesh has voted. Extra has voted in Maharashtra. We are saying to the Election Commission, please give us the names and addresses and polling booths of all the workers in the Lok Sabha and all the workers in the Vidhan Sabha, so we can calculate who these new workers are, who these new voters are. Interestingly, the new voters are mostly in the constituencies that the BJP has swept. Please understand, the new voters have been added mostly in the constituencies where BJP has swept. I am still not making an allegation. I am saying on the floor of the House that the Election Commission has to give the data of the Maharashtra elections to the Congress Party, to the Shiv Sena and to the NCP, so that we can see exactly where these voters have been added, who has been subtracted, who has been added, where they have been added. This is not a irresponsible request. This is a very simple request for them to fulfill. फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।